अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, पहले क्लास में हम लोग इसके डिफिनीशन और जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है इसको करेंगे, और इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट क्लास होगी यानी इसका जो पार्ट 2 है वो होगी, उसमें हम लोग करेंगे वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल का मतलब हीट और एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंड होना, फैल जाना। ठीक है, डिफिनीशन इसका ये है, व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड इट एक्सपेंड्स। द इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग कॉल्ड इज थर्मल एक्सपेंशन। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड्स हो जाती है, यानी फूल जाता है वो सब्सटेंस। ठीक है, और क्या हो जाता है कि द इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग, यानी हीट देने पर उन सब्सटेंस का जो साइज़ का इंक्रीज़ होना है उसको क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। यानी जब हम लोग हीट देंगे, ठीक है, तो वो सब्सटेंस हमारे पास एक्सपेंड होगा, यानी उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा, तो उसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें पहली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। द इंक्रीज़ इन लेंथ ऑफ अ सब्सटेंस, इंक्रीज़ होना सब्सटेंस का लेंथ, लीनियर का मतलब लेंथ है। ठीक है, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यानी किसी सब्सटेंस का लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होना टेम्परेचर के राइज होने की वजह से, या हम लोग जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, राइज करेंगे, और किसी सब्सटेंस का लेंथ जो है वो उस टेम्परेचर से बड़ा होना, उसको लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एल नॉट, यानी इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ के। ठीक है, डेल्टा एल का मतलब इंक्रीज इन लेंथ और एल नॉट का मतलब इनिशियल लेंथ। ठीक है, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डेल्टा टी के, चेंज इन टेम्परेचर के। तो दोस्तों, आपको ये समझ में कैसे आएगा कि डेल्टा एल यानी इंक्रीज इन लेंथ जो है वो इनिशियल लेंथ के कैसे हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो दोस्तों, लेंथ हमारे पास अभी इतनी है, ठीक है, ये इनिशियल लेंथ है। जब मैं इसको हीट दूंगा तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम लोग फाइनल लेंथ कहेंगे। ठीक है, फाइनल लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ कहेंगे उसको। तो हमारे पास ये डिपेंड करता है इनिशियल लेंथ पर। अगर ये इनिशियल लेंथ छोटा है, ठीक है, तो हमारे पास जो इंक्रीज़ इन लेंथ होगा वो उस पर डिपेंड करेगा, यानी वो भी उसी के हिसाब से यानी इंक्रीज़ होगा। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास इनिशियल लेंथ जो है वो इतना बड़ा है, ठीक है, इनिशियल लेंथ वो हमारे पास इतना लॉन्ग है, इतना बड़ा है, ये इनिशियल लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ जो है फिर हमारे पास उससे भी बड़ा होगा, चेंज इन लेंथ पर हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन लेंथ देख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इस पर डिपेंड करता है। ये जो डेल्टा एल है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एल नॉट पर, इस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर जो हम लोग जितना टेम्परेचर देंगे तो उसी के हिसाब से ही हमारे पास इंक्रीज़ होगा लेंथ। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है, ऑन कंबाइनिंग द बोथ इक्वेशन, जब हम लोग ये दो इक्वेशन को हम लोग जब कंबाइन करेंगे तो डेल्टा एल अपनी जगह आया। ठीक है, दो डेल्टा एल है, एक डेल्टा एल मैंने उठाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन एक आया, अभी एल नॉट अपनी जगह आया और डेल्टा टी भी अपनी जगह है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन थे ना, तो इसलिए मैंने ऊपर ही लिखे। ठीक है, अब डेल्टा एल इज़ इक्वल टू, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जो साइन है ये जब हटता है तो हमारे पास क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है। ठीक है, और एल नॉट डेल्टा टी अपनी जगह लग गया। डेल्टा एल इज़ इक्वल टू कांस्टेंट की जगह अल्फ़ा लग जाएगा, अल्फ़ा। ठीक है, और एल नॉट अपनी जगह लग जाएगा और डेल्टा टी अपनी जगह। वियर डेल्टा एल हमारे पास है इंक्रीज इन लेंथ और अल्फ़ा हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों डेल्टा एल इज़ इक्वल टू, जैसे कि डेल्टा एल जो है वो हमें अभी मालूम किया कि डेल्टा एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी, इसके बराबर है। ठीक है, अब डेल्टा एल जो है ये चेंज इन लेंथ है ना, तो इसलिए ये फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, जब चेंज इन लेंथ हम लोग मालूम करते हैं तो क्या करते हैं? फाइनल लेंथ से इनिशियल लेंथ जो है वो माइनस करते हैं। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज़ इक्वल टू, बाकी अपनी जगह आ गया। अब हमारे पास मैं मालूम करता हूँ फाइनल लेंथ। ठीक है, फाइनल लेंथ मुझे मालूम करना है, तो फाइनल लेंथ है एल,
ये मैं यहाँ छोड़ दूँगा अकेला, और ये जो माइनस इल नोट है यानी इनिशियल लेंथ, ये जब उस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा ना, तो इसलिए इल नोट प्लस ये अल्फा आ गया, इल नोट आ गया, डेल्टा टी अपनी जगह आया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है इल इज़ इक्वल टू इल, ये भी यहाँ पर भी इल नोट है, यहाँ पर भी इल नोट है, तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। हाँ, कॉमन ले सकते हैं इसको। इल नोट मैं यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, ले लिया मैंने। अब यहाँ पर जो इल नोट है इसकी जगह तो ज़ीरो तो नहीं आएगा ना, इल नोट कॉमन आ गया। ठीक है, लेकिन इल नोट की जगह फिर क्या आएगा, इल नोट की जगह फिर 1 आता है। ठीक है, और प्लस अपनी जगह लग गया, अल्फ़ा अपनी जगह, डेल्टा टी अपनी जगह, इन नोट जो है मैंने कॉमन ऑलरेडी लिया हुआ है। देखो दोस्तों, अगर मैंने इन नोट यहाँ पर जिस तरह की यहाँ पर मैंने 1 लगाया, यहाँ पर मैंने 1 क्यों नहीं लगाया, अगर यहाँ पर मैं 1 लगाता तो क्या होता, अल्फ़ा डेल्टा टी 1 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर अल्फ़ा डेल्टा टी बनता। ठीक है, वियर इल जो है वो हमारे पास है फाइनल लेंथ, और इल नोट हमारे पास है इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ मतलब बिफोर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से पहले यानी एक्सपेंड होने से पहले जो लिंक है वो इल नोट है, और आफ्टर एक्सपेंशन से जो लिंक है वो हमारे पास है इल यानी फाइनल लिंक। ठीक है।